બિહારમાં ફરીથી રાજનીતિક હલચલ તેજ થઈ ગઈ છે। મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર ફરીથી એનડીએમાં સામેલ થઈ શકે તેવો સૂત્રો તરફથી દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। નવા ફોર્મ્યુલાને લઈ બિહારમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે નીતિશ કુમાર યથાવત રહેશે, જ્યારે મંત્રીમંડળ જૂના ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે રહેશે અને મંત્રીઓની સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવશે। જ્યારે ભાજપમાં પણ 2 ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવી શકે છે। તો આ તરફ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જીતન રામ માંઝીએ નીતિશ કુમારને લઈને મોટો ઇશારો કર્યો। માંઝીએ કહ્યું, બિહારમાં આજે અથવા કાલે મોટું રાજનીતિક પરિવર્તન આવી શકે છે। માંઝીએ દાવો કર્યો કે 30 જાન્યુઆરી સુધીમાં પરિવર્તન નક્કી છે। तो बिहार की राजनीति ने लईने आ सौथी मोटा समाचार। बिहार में गठबंधन तूटवानुं नक्की, सूत्रों तरफथी आ माहिती। भाजप साथे मळीने सरकार बनावी शके छे नीतीश कुमार। नवी सरकार में नीतीश कुमार ज बनशे मुख्यमंत्री। सुशील मोदी बनी शके छे डेप्यूटी सीएम। बिहार में नवी सरकार ने लईने फॉर्म्युला पण तैयार होवानी वात सूत्रों तरफथी जाणवा मळी छे। बिहार में भाजपथी 2 डेप्यूटी सीएम हशे। जूना फॉर्म्युला साथे मंत्रीओनी पसंदगी। कुमार को फिर से सीएम बनाने की, एनडीए में लाने की जो बात चल रही है या हो गई है, लगभग तय है। तो क्या इस डील में आप लोग थे, आप लोग को पता है या फिर आप लोग अलग थे? प्रकाश जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब पाला बदलते हैं, ये जैसे बिस्तर पे करवट बदलता है आदमी, वैसे वो पाला बदलते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता। और हर 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसी बातें आती हैं कि हाँ वो पाला बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। अभी भी हम लोग वैसे ही देख रहे हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। सभी परिस्थितियों पर पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नजर रखे हुए हैं। जो परिस्थिति बनेगी उस पर चिराग जी ने तो अपने सारे जो कार्यक्रम थे उनको रद्द करके वो फिर दिल्ली चले गए हैं। तो क्या दिल्ली में हलचल है, क्या किससे मुलाकात होनी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार संपर्क में है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के, और उन लोगों ने बोला कि दिल्ली में कुछ मुलाकात भी होनी है या कुछ चर्चा होनी है, इसके लिए वो दिल्ली गए हैं। लोगों ने जितने सीट की मांग की थी, क्या वो सीट अभी भी रहेगा? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से कम हो जाएगा? मैंने कहा ना कि अभी सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। ये से भी बाहर निकल सकते नहीं, अभी मैंने कहा ना कि अभी तो कोई सकते हैं, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो कि नीतीश कुमार जी के साथ सकते हैं ये हमेशा लगा रहता है। कब करवट बदलेंगे, किधर करवट बदलेंगे, कोई नहीं जानता है। तो अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बात सामने नहीं आई है। जब सामने आएगी तो देखा जाएगा। जी, आपसे बात हमने की। अब शाहनवाज कैफे जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के आने से आप लोगों को परेशानी होगी? परेशानी किस बात की? सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो बात बता रहे हैं, जो मीडिया से खबरें छन के आई है, जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाए। रात ही हम लोगों की बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, और हम लोगों ने उनको अधिकृत किया है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के नेता बिहार और देश के राजनीति पर जितना पैनी नजर रखे हुए हैं वो सही फैसला लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है पहले उन लोगों का फैसला तो आ जाए। फैसला आधिकारिक तौर पे आप लोग के पास ऐसी बातचीत चल रही है, और यकीनी तौर पर नेता दिल्ली गए हैं और यकीनी तौर पर इसी काम के लिए गए हैं। चिराग पासवान जो है उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और फिर दिल्ली वापस चले गए हैं। तो जाहिर है कि एक बात तो स्पष्ट है कि जो जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, एनडीए के पुराने सहयोगी दल हैं, उनमें से तीनों से आपको हमने बात कराया और तीनों की राय लिखी। मांझी जी तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जिसे कहेगी उसे स्वीकार कर लेंगे। हाँ, उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एक समय था, एक तरह से वो तंज कस रहे हैं कि एक समय था जो नीतीश कुमार आगे आगे चलते थे, अब वो पीछे पीछे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो अभी जो तलखी है और थोड़ी टीस जो है वो दोनों देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आधिकारिक ऐलान होगा उसके पहले ये राजनीति की तस्वीर जो बिहार से उभर कर आ रही है, क्योंकि आपने जिन तीनों का जिक्र यहाँ पर किया, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, या चिराग पासवान की पार्टी के लोग जिनसे आप बात कर रहे थे, जो अंसारी साहब बड़े दिलचस्प अंदाज में कह रहे थे कि साहब आम आदमी तो सोते हुए जिस तरीके से करवट बदल लेता है ना, उसी मासूमियत से नीतीश कुमार जो है वो देखिए राजनीतिक पाला बदल लेते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध के नाम पर झंडा बुलंद करके वो नीतीश का साथ छोड़कर अलग होकर गए थे एनडीए के पाले में, और अब नीतीश कुमार खुद ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के पाले में जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच जल्दी से जरा अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, यहां पर एक सवाल यह भी बड़ा हो जाता है कि जो फॉर्मूला कल तक कहा जा रहा था नीतीश इस पर अड़े हुए हैं, उनको सीएम की कुर्सी चाहिए ही चाहिए, और अब वही फॉर्मूले पर बात बनती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार ये नीतीश बीजेपी की मजबूरी या फिर बीजेपी के लिए जरूरी क्यों?
आपको समझना होगा कि फार्मूला नीतीश कुमार का सीएम बनना या ना बनना नहीं था। फार्मूला है 2024 का लोकसभा चुनाव, फार्मूला है महाराष्ट्र के बाद बिहार के सत्ता समीकरण को साधने की कोशिश। देखिए, बीजेपी की जो दुखती रखती है वो सबसे अधिक दो जगहों पर थी, महाराष्ट्र में और बिहार में। और आप ध्यान दीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। सेकंड जो था, जो अभेद्य किला लग रहा था वो बिहार लग रहा था। बिहार में भी वही सिचुएशन कमोबेश थी और उसको सॉर्ट आउट किया गया है। नीतीश कुमार जो बनना चाहते थे वो उनको हमारे सोर्स कह रहे हैं वो दिया जाएगा, और इसलिए दिया जाएगा रोमाना क्योंकि ये सारा गणित लोकसभा चुनाव तक है। और जितने भी सहयोगी हैं जो नीतीश कुमार से नाराज थे, सोर्सेज हमारे ये कहते हैं उनको भी ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव तक शांति के साथ वो रहें और पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर करें। लोकसभा चुनाव के बाद आगे की चीजों पर विचार किया जाएगा। तो अभी फार्मूला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। ये जो कुछ भी आप देख रही हैं ये सब उसी के मद्देनजर हो रहा है। रोमाना, ये सब उसी के मद्देनजर हो रहा है। ये बड़े आरजेडी खेमे में इस वक्त क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए आप। तेजस्वी यादव इस वक्त अपने घर पर ही मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक